आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, जप, प्राणायाम और मेरे अनुभव। इसमें एक खास साधना विधि बताई गई है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि ये तरीका बड़ा सरल है, उपयोगी है और सबसे अच्छी बात कि इससे शारीरिक स्वास्थ्य सुधर सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के डर के। हाँ, ये लेख एक विशिष्ट तकनीक बताता है जिसे वो जप प्राणायाम कह रहा है, और स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य है मानसिक जप के जरिए शरीर को शुद्ध करना, सेहत बेहतर करना। अच्छा, तो देखते हैं ये विधि है क्या और इसके पीछे स्रोत क्या तर्क देता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि तरीका क्या है, कैसे करने को कहा गया है। स्रोत कहता है कि सुबह पूर्व की ओर मुंह करे, शाम को पश्चिम की ओर। ठीक है। और खड़े होकर रीढ़ सीधी रखनी है, एकदम तनकर, जैसे ताड़ का पेड़ होता है ना, वैसे। अच्छा, तनकर खड़ा होना है। हाँ, आंखें और मुंह बंद, एड़ी पंजे मिले हुए और हाथ पीछे बंधे हों, बाया हाथ नीचे, दाहिना उसके ऊपर। अच्छा, और सांस का क्या? सांस पे कोई कंट्रोल? नहीं, स्रोत कहता है सांस पर ध्यान नहीं देना, वो जैसे चल रही है चलने दे, अपने आप। अच्छा। असल जोर जो है वो इष्ट देव के नाम या किसी मंत्र के मानसिक जप पर है। जैसे उदाहरण दिया है, हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे। हाँ, और खास बात ये बताइए कि जब मन ही मन हो। हाँ। मतलब होंठ या जीभ बिल्कुल न हिलें। बिल्कुल नहीं। और उच्चारण एकदम साफ हो, लगातार हो। स्रोत कहता है सुबह शाम 12-12 मिनट, यानी दिन में कुल 24 मिनट। हाँ, ये काफी है। बस 24 मिनट। अच्छा, और समय को लेकर भी कुछ सुझाव है कि कब करें? हाँ, सुझाव है कि भोजन से करीब 1-2 घंटे पहले करें, और स्नान के बाद। हाँ, सुबह नहाना तो जरूरी बताया गया है, पर शाम को अगर नहाना ना हो पाए तो हाथ पैर धोकर भी कर सकते हैं। हालांकि मानते हैं कि नहाकर करें तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका। हाँ। अब आते हैं इस पर कि ये काम कैसे करता है। हाँ। स्रोत के अनुसार इसका आधार क्या है? देखिए, स्रोत का कहना है कि इस तरह से जब मानसिक जप करते हैं ना, तो शरीर के अंदर एक तरह की विद्युत शक्ति, ये स्रोत का अपना शब्द है, उसकी गति तेज हो जाती है। विद्युत शक्ति। हाँ, और हाथ पैर जो जुड़े हुए हैं वो इसमें मदद करते हैं। इस विद्युत शक्ति का संबंध स्रोत ने वीर्य से जोड़ा है। वीर्य से? हाँ, पर यहाँ वीर्य का मतलब शायद वो वाइटल एसेंस या जीवन शक्ति से है, न कि सिर्फ शारीरिक अर्थ में। स्रोत कहता है कि ये वीर्य अगर कमजोर हो तो दुर्बलता आती है, और अगर मजबूत हो तो शक्ति आती है। अच्छा, तो ये जो विद्युत शक्ति की गति तेज होती है, इसका शरीर पर सीधा असर होता है, ये कह रहा है स्रोत? बिल्कुल। स्रोत का तो यही दावा है कि इस तेज प्रवाह से शरीर के जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनको धक्का लगता है और वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और इससे फिर वो वीर्य शुद्ध होता है और शरीर में नई ताकत आती है। स्रोत के मुताबिक जब जितना तेज होगा, ये प्रवाह भी उतना ही तेज होगा। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, और नहाने की भूमिका क्या बताई गई है इसमें? स्नान का क्या रोल है? स्नान का बताया है कि उससे त्वचा के रोमकूप खुल जाते हैं ना। हाँ। तो पसीना आसानी से निकलता है, खून का दौरा भी तेज होता है और मन शांत होता है, तो एकाग्रता बढ़ती है। सही बात है। तो ये सारी चीजें मिलकर फिर जप को शुद्ध, तेज और लगातार, मतलब बिना रुके करने में मदद करती हैं। और इसका नतीजा स्रोत बताता है कि सुषुम्ना नाड़ी, जिसे योग में मुख्य ऊर्जा चैनल मानते हैं, और शरीर की दूसरी नाड़ियां, वो सब साफ होती हैं और गंभीर बीमारियों की जड़ें कट जाती हैं, ऐसा दावा है। अच्छा, स्रोत में शुरुआती अनुभव कैसे बताए गए हैं? कुछ होता है शुरू में? हाँ, बताया है। कहते हैं कि पहले दिन शायद गले में कुछ सूखापन लगे, फिर पसीना आना और जम्हाई आना, ये आम लक्षण है। जम्हाई? अच्छा, हाँ, और स्रोत कहता है कि जमाही के जरिए शरीर के रोग बाहर निकलते हैं। ये कुछ दिन बढ़ती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। जिसका मतलब स्रोत के अनुसार ये है कि शरीर अब शुद्ध हो गया है। अच्छा, पर जोर इस बात पर है कि ये सब अपने आप हो, जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ, ये जरूरी है। और स्रोत के मुताबिक जो सामान्य रोगी हैं, वो 5 से 20 दिनों में ही सेहत में कुछ सुधार महसूस कर सकते हैं। तो मतलब मूल निर्देश बस इतना है कि साधक को केवल शुद्ध, तेज और लगातार मानसिक जप पर ध्यान देना है, बाकी सब अपने आप होगा। बिल्कुल, फोकस वही रखना है। स्रोत कहता है परिणाम अपने आप मिलेंगे। इसे स्रोत ने जप के द्वारा व्यायाम भी कहा है, एक तरह का मेंटल व्यायाम। जप के द्वारा व्यायाम। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख एक ऐसी विधि बता रहा है जिसमें बिना कोई फिजिकल मेहनत किए बस एक खास पोस्चर में खड़े होकर मानसिक जप करने से सेहत सुधर सकती है। हाँ,
और इसका आधार स्रोत मानता है शरीर में एक तरह की आंतरिक विद्युत शक्ति का प्रवाह, जिसे मानसिक जप से गति मिलती है और जो शारीरिक शुद्धि करती है। सही। ये एक तरह से मन और शरीर के गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है, जैसा कि इस स्रोत में से समझाया गया है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब स्रोत के ये दावे की मन की एकाग्रता और शारीरिक प्रक्रियाएं कितनी जुड़ी हो सकती हैं, इस पर सोचने को मजबूर करते हैं। और ये सवाल भी मन में आता है कि मानसिक ध्यान का शारीरिक स्वास्थ्य पर असल में कितना और कैसा असर हो सकता है, जैसा इस खास स्रोत में बताया गया है।